जय हिंद साथियों। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024। साथियों, एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी आई है। वैकेंसी किसकी आई है आप देख लीजिए। पोस्ट टीजीटी, पीजीटी टीचर्स एंड टीजीटी, पीजीटी टीचर्स एंड टीजीटी टीचर्स तथा टेक्नोलॉजी एंड अदर वेरियस पोस्ट जैसे एलिजिबिलिटी, पोस्ट इंफॉर्मेशन एंड सेक्शन प्रोड्यूस डेट और लिमिटेशन पे सारी चीज़ें हम आज आप सभी को बताएंगे। तो आइए स्टार्ट से शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट जो है अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई कितने पद हैं पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 1036 पोस्ट हैं। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप सभी को एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं बताऊंगा ये फॉर्म बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत कम ही बच्चे यहाँ ये फॉर्म फिल करते हैं और आरआरबी की वैकेंसी है, मतलब केंद्रीय वैकेंसी है। बहुत अच्छी सैलरी होती है इसकी और बहुत ही कम यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत कम ही बच्चे ये फॉर्म फिल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट रिक्वायरमेंट सीटी 7 2024। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस रेलवे आरआरबी कैन अप्लाई। जो भी विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं? 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा ये फॉर्म और 6 फरवरी 2025, मतलब 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में आप कभी भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तथा रीड द नोटिफिकेशन फॉर आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड फोर्स, मतलब और इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। और इसमें पद हैं, जो पद हमने आप सभी को बता दिए। आइए मतलब बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एप्लीकेशन जो है 7 जनवरी 2025 को आ जाएगा। इसका लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो हमने पहले ही बता दिया 6 फरवरी 2025 का इसका लास्ट डेट होगा। अगर पेमेंट करने की बात करेंगे तो भी 6 फरवरी 2025 का लास्ट पेमेंट है। डेट, एग्ज़ाम डेट अगर एज पर शेड्यूल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसी अनुसार पेपर होगा। और एडमिट कार्ड जो है बिफोर कुछ दिन पहले उसके एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका जो फीस है वो 500 फीस लगेगा। वहीं अगर आप एससी हैं या एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो 250 रुपये आप सभी का लगेगा। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। अगर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में रिफंड रूल्स, अगर जनरल ओबीसी आप हैं अगर तो आपका 400 रुपया पेमेंट वापस हो जाएगा, मतलब 500 रुपये पे करेंगे, 400 रुपये वापस हो जाएगा, मतलब 100 रुपये इसका फीस है। लेकिन 400 रुपये कब पेमेंट वापस होगा? जब आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है। एससी और एसटी, अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका 250 रुपया पेमेंट करना है तथा 250 रुपये है आपको वापस हो जाएगा, यानी 0 रुपये पेमेंट है। हमने आप सभी को शर्त बता दिया इनका। रिफाउंडेबल आफ्टर अपेयरिंग स्टेज 1 एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, तभी आपका जो है पेमेंट वापस होगा। रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्वायरमेंट 2024, वैकेंसी कितनी है? 1036 वैकेंसी है टोटल। ठीक है। और बात करते हैं कि पद वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, डिटेल से बात करते हैं। इधर पद का नाम है, इधर टोटल वैकेंसी है, इधर एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्या डिग्री, डिप्लोमा क्या क्या लगे, कौन कौन अभ्यर्थी जो फिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसकी 187 वैकेंसी है। आप मास्टर डिग्री आपके पास हो और भी रिलेटेड सब्जेक्ट जो है विद आ लीस्ट मिनिमम 50% मार्क के साथ होना चाहिए, या तो और बीएड एग्ज़ाम आप पास हों। एज लिमिटेशन 18 से 48 ईयर तक और मोर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन। अगर आपके पास एमए यानी मास्टर डिग्री आपके पास है तथा आपके पास जो है बीएड डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप ज़रूर फॉर्म फिल करिए। आप 18 से 48 साल के अगर बीच में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर।
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसका टोटल वैकेंसी है 338 वैकेंसी है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50%, आपके पास स्नातक होना चाहिए, 50% से ऊपर मार्क इसका होना चाहिए, तथा बीएड हो या तो डीएलएड है, अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है, इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री है आपके पास, मतलब स्नातक 45% के साथ साथ है, तथा एनसीटीई रूल्स एंड बीएड डीएलएड है आपके पास, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लो ये दोनों आपके पास नहीं है, तो आपके पास 10+2 होना चाहिए विथ 50% मार्क, 10+2 विथ 50% मार्क के साथ, मतलब आप इंटर आप पास हों, अभी कम से कम 50% मार्क हो, तथा 4 ईयर डिग्री होना चाहिए, जैसे बीएलएड या बीए बीएलएड और बीएससी बीएड। आपके पास बीएलएड 4 साल का डिग्री, अगर आप 10+2 है, मतलब अगर आप इंटर में हैं, इंटर पास हो चुके हैं, 50% से ऊपर मार्क है, तथा आपके पास 4 साल का डिग्री है जैसे बीएलएड डीएलएड, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन तीनों में से आपके पास कोई भी कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आपका एज जो है, यहाँ भी एज 18 से 48 साल तक एज है। और मोर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे साइंटिफिक सुपीरियर्स एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग, इसकी 3 वैकेंसी है टोटल। इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल अवेलेबल जून, अभी इसकी एलिजिबिलिटी है वो आने वाला, अभी नहीं आया है। इसमें आप 18 साल से 38 साल के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो ये वैकेंसी भी फिल कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। चीफ लॉ असिस्टेंट की 54 वैकेंसी टोटल है दोस्तों। इसमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 5 ईयर रेलवे एक्सपीरियंस, दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी बैचलर डिग्री आपकी किसकी होनी चाहिए, लॉ मतलब एलएलबी की होनी चाहिए, तथा आपके पास 5 साल का रेलवे का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप इसका जो एज है वो भी 18 से 43 साल के बीच में इसका एज है। वहीं अगर हम बात करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 20 वैकेंसी टोटल आई है। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग और बीपीएड एग्जाम पास। दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग का, या तो आप बीपीएड पास हैं तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, मतलब आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए, वो भी खेल कूद का, विथ स्नातक डिग्री के साथ साथ आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग का। या तो आपके पास ये नहीं है तो आपके पास अगर बीपीएड अगर आप पास हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका आप 18 से 35 साल के बीच में हैं तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। बहुत कम बच्चे हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, इसीलिए मैं बार इसलिए मैं चीज़ें विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आप फॉर्म फिल करिए, भागिए मत। ज़्यादा पैसे नहीं पड़ रहे हैं, इसका जो फॉर्म पे है 500 रुपये आप पे करेंगे और आपका 400 वापस भी हो रहा है, मात्र आपका 100 रुपये जा रहा है। आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई इंग्लिश मीडियम, इसकी 18 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री आप चाहे बीए हो, बीएससी हो या कॉमर्स के हों, कोई भी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, विथ उसके साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग का, और आप बीपीएड होना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पास। या तो आपके पास ये डिग्री हो या तो आपके पास ये डिग्री हो, दोनों में से कोई एक डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका 18 से 48 साल एज के बीच में होने चाहिए, ठीक है। आप बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंस या ट्रेनिंग की वैकेंसी, 2 वैकेंसी खाली है। एलिजिबिलिटी डिटेल अवेलेबल जोन, इसके भी डिटेल जो है आने वाला है। 18 से 38 साल के बीच में अगर आप हैं तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसकी 130 वैकेंसी है दोस्तों, बढ़िया वैकेंसी है। इसकी भी डिटेल जो है अभी आने वाला है, जैसे भी डिटेल आएगा मैं फिर पुनः इसका वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। इसका भी 18 से 36 साल इसकी जो है
एज है, एज लिमिटेशन है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसकी 3 वैकेंसी है। इसमें इसकी जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, और बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, मतलब आप कोई भी स्नातक हो किसी भी ब्रांच से, मतलब बीए भी, बीएससी, बीकॉम कोई भी कर रखे हैं, आप स्नातक होने चाहिए विथ डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन या एडवर्टाइजिंग या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका एज जो है 18 से 36 साल के बीच में आप होने चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इसकी 62 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, आप जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आप स्नातक, उसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए लेबर लॉ, वेलफेयर का या सोशल वेलफेयर का या एलएलबी लॉयर लॉ का होना चाहिए। डिग्री इन एमबीए विथ पर्सनल मैनेजमेंट स्पेशलिस्टेशन, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज जो होना चाहिए 18 से 36 साल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की वैकेंसी 10 खाली है। एलिजिबिलिटी डिटेल अवेलेबल जोन, इसकी भी जो एलिजिबिलिटी डिटेल है अभी नहीं आया है, आने वाला है जल्द। 18 से 33 साल की एज के बीच में है तो आप लाइब्रेरियन की वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे म्यूजिक टीचर फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तथा आप म्यूजिक टीचर में इंटरेस्टेड है तो 3 वैकेंसी खाली है। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वो भी म्यूजिक के स्ट्रीम की, तथा एज लिमिटेशन जो है 18 से 48 है। मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, तथा आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस पद से, इस पोस्ट से संबंधित, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमने बता दिया यही मेन है, ठीक है, और बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पे आप जाके पढ़ सकते हैं। प्राइमरी रेलवे टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर की 188 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी डिटेल अवेलेबल जून, इसकी भी जो एलिजिबिलिटी डिटेल है अभी नहीं आया है, आने वाला है। 18 से 48 साल इसका जो है एज क्राइटेरिया है। वहाँ असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, अगर आप फीमेल हैं असिस्टेंट टीचर के पद पे आप जाना चाहते हैं तो 2 वैकेंसी खाली है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट, आपके इंटरमीडिएट पास हो 50% मार्क के साथ में, तथा 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आप पॉलिटेक्निक या भी कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एजुकेशन से लेकर, ठीक है। या तो अन्यथा, या तो आपके पास अगर ये मान लो नहीं है पहला पॉइंट, तो आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट 45%, मतलब आप 45% तक इंटर पास हों। NCTE नॉर्म्स मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आप अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास दूसरा पॉइंट होना चाहिए। अगर ये भी आपके पास दूसरा वाला भी पॉइंट नहीं है तो आप बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आपके पास कोई बैचलर या स्नातक डिग्री होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री भी होनी चाहिए एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ टीईटी एग्ज़ाम पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आप टीईटी का एग्ज़ाम पास हैं तभी ये फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। इसका जो एज है 18 से 48 साल के बीच के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, इसकी वैकेंसी 7 है टोटल। ये भी 10+2 इंटरमीडिएट हो और विथ साइंस स्ट्रीम से, मतलब PCM या PCB से आप हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप हैं, इंटर पास हैं। उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, पैथोलॉजिकल में। पैथोलॉजिकल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका भी एज जो है 18 से 48 साल इसका एज है। उसके बाद में सबसे लास्ट बचा है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट्री एंड मटेरियलिज्म, इसकी 12 वैकेंसी आई है। 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस फिजिकल एंड केमिस्ट्री एज आ सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजीज। आप दोस्तों अगर आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट की आप मतलब इंटर पास हैं तो ऑफिस साइंस सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर आप पास हैं तथा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपके पास डिप्लोमा लैब का कोई डिप्लोमा, टेक्नोलॉजी का कोई डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका जो 18 से 33 एज, इसका एज लिमिटेशन है। दोस्तों ये टोटल वैकेंसी थी कि टोटल वैकेंसी हमने आप सभी को बता दिया था।
1036 टोटल वैकेंसी थी। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैंने सारी जानकारी आपको विस्तार से दे दी है। दोस्तों यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ ऑनलाइन फॉर्म पे, यहाँ पे ये एक्टिव जो है, ये लिंक जो एक्टिवेट हो जाएगा 7 जनवरी 2025 से। फिर आप क्या है, यहाँ फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, तब यहाँ क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तथा आप इससे संबंधित पूरे विस्तार से डिटेल में वीडियो जो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे जब सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा विस्तार तरीके से समझाते हुए, फिर मैं सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा। तथा आप सभी दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके बहुत सारे आसपास में दोस्त हैं बीएड कर रखे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, वो भी रेलवे आरआरबी विभाग में, तो उन सभी दोस्तों को ये वीडियो आप शेयर भी करिएगा ताकि उन सभी को चीज़ें जानकारी हो सके। आपके मन में कोई सवाल है या चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी कड़ी मेहनत के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को सफलता जरूर मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिए, प्यार से बोलिएगा भारत माता की जय।